आज की वीडियो में हम रोलेट एक्ट और आगे के कुछ एक्ट देखेंगे। तो रोलेट एक्ट को सबसे पहले देखते हैं। तो ये 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था और सिडनी रोलेट कमीशन बना था 1917 में। इसी ने रोलेट एक्ट को पास किया था। इसमें पुलिस को असीमित शक्ति दी गई थी। जिसको मन करे उसको अरेस्ट करें, जिसको मन करे उसको उठा लिए, जहां मन करे वहां लॉक कर दिए, किसी को कुछ नहीं पता चलता था। इसमें एक वो दिया गया था कि नो वकील नो अपील नो दलील, यानी कि इसमें न वकील काम करते थे, न कोई अपील काम करती थी, न दलील। इसीलिए इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया और इसका विरोध किया गया, जमकर विरोध किया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे जो कि इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में। उसी समय इनको अरेस्ट कर लिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जब अरेस्ट किया गया तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और इसी दिन जलियांवाला बाग जो है उसमें लोग इकट्ठा हुए थे। मेला लगता था उसमें, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग को, जैसे जलियांवाला बाग है चारों तरफ इधर बिल्डिंग थी, चारों तरफ बिल्डिंग थी, इसलिए कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था, सिर्फ एक तरफ ही रास्ता था, इधर से ही निकला जा सकता था। और यहाँ जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के लिए उनके बारे में बात करने के लिए एक मंच बनाकर लोगों से बातें हो रही थी, लोग अपने में बातें कर रहे थे। और इसी समय क्या हुआ, जो डायर था, जनरल डायर, उसे पता चला कि यहाँ मीटिंग हो रही है और उसने तुरंत फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। उसमें वायसराय कौन था, तो चैम्सफोर्ड था, और गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था, तो वो माइकल ओ डायर था। फायरिंग का ऑर्डर कौन दिया था, ये ध्यान रखिएगा कि आर डायर ने दिया था। वो डायर उस समय वहाँ का गवर्नर था। तो फायरिंग ऑर्डर जो है आर डायर ने दिया था। यहाँ सैनिक खड़े हो गए और लगभग 1400 राउंड फायरिंग हुई थी इसमें। और इसमें 1400 राउंड फायरिंग हुई थी और लगभग 1200 लोग मरे थे। इसका मतलब ये है कि पूरी निर्दयता के साथ ये यहाँ जो सैनिक खड़े थे उन्होंने इनको मारा था। घुटने, पेट के नीचे गोलियां नहीं चली थी, सारी गोलियां जो है पेट के ऊपर चली थी, जिससे लोगों की मौत गोलियों के लगभग बराबर हुई थी। ये काफ़ी घिनौना कांड था, जलियांवाला बाग कांड। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने इन्होंने लंदन जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। लंदन में जाकर गोली मारी थी उधम सिंह ने। काफ़ी बहादुरी वाला काम किया था इन्होंने। फिर आया हंटर कमीशन इसकी जांच के लिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अक्टूबर 1919 में आया। जलियांवाला बाग के बारे में जांच करने के लिए कमीशन बना था, जिसमें कमीशन जो बना इसमें 8 मेंबर थे। 8 में 5 ब्रिटिश थे और 3 जो थे इंडियन थे। और वही इंडियन को इसमें शामिल किया गया था जो उनके चापलूस थे, जैसे सर चिमन लाल सिंह तलवार, साहब जादव सुल्तान अहमद, जगत नारायण। ये लोग अंग्रेज़ों के ही तरफ से बातें रखे अपने, और जलियांवाला के जो कांड था उसके अपोज में ये लोग नहीं बोले कि नहीं ये गलत हुआ है, और इसको बहुत गलत नहीं ठहराया गया। इस कमीशन ने जलियांवाला बाग कांड को बहुत गलत नहीं ठहराया और ऐसे ही निपटा दिया। तहकीकात आयोग जो है ये कांग्रेस ने बनाया था। हंटर कमीशन के तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन तहकीकात आयोग जो है ये कांग्रेस ने बनाया उसके इंक्वायरी के लिए, जलियांवाला बाग के इंक्वायरी के लिए। इसके चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय जी, और इन्होंने इस पे तहकीकात किया था, इस पे जांच पड़ताल की थी, जिसमें कि ये निकला था कि दोषी जो है आर डायर ओ डायर ही हैं, जिन्होंने ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए। अब एक और मुद्दा था, जैसे कि ब्रिटेन और टर्की में एक वॉर हुआ और ब्रिटेन ने क्या किया कि वहाँ के खलीफा के पोस्ट को ख़त्म कर दिया। खलीफा का पोस्ट हमने पहले पढ़ा है,
तुगलक डायनेस्टी में फिर मुबारक खिलजी जो था, वो खिलजी डायनेस्टी का, उसने खलीफा से परमिशन लेने से मना कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें वही खलीफा हैं जो टर्की में बैठकर सबको, सारे मुसलमान शासकों को शासन करने की एक परमिशन देते थे। तो इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चलाया गया फॉर द खलीफा ऑफ टर्की। इंडियन लीडर कौन कौन से थे? जैसे हकीम अजमल खान थे, हजरत मोहानी थे, अली ब्रदर में मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ये लोग मिलकर खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हजरत मोहानी जो थे, इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद बोला था। इन्होंने ही मिलकर खिलाफत मूवमेंट चलाया था। ट्रीटी ऑफ सेवरॉय अगस्त 1920 में हुआ अगेंस्ट टर्की, और इन लोगों ने गांधी जी से मिलकर गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए कहा, और गांधी जी इस पे तैयार हुए। अक्टूबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी इसके चेयरमैन थे। इन सारी चीज़ों को लेकर जलियांवाला बाग कांड हुआ, फिर ये रोलेट एक्ट आया और खिलाफत मोमेंट आया। इसके सारे गुस्से को निकालने के लिए गांधी जी ने एक मोमेंट चलाया, एक मास मोमेंट चलाया, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा, जितना हो सके संभव वो कोऑपरेशन छोड़ दे उनका। अब इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे 1920 के कोलकाता सेशन, जो कांग्रेस का सेशन था, उसके चेयरमैन थे लाला लाजपत राय। इन्हीं ने प्रपोजल जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इसमें पास हुआ था इसी सेशन में, और गांधी जी अली ब्रदर जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ये लोग प्रपोज किए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर थे जो कि अपोज कर रहे थे। जैसे कुछ लीडर ने तो कांग्रेस ही छोड़ दिया है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस थापड़, फिर एनी बेसेंट, ये लोगों ने कांग्रेस ही छोड़ दी क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्हें उचित नहीं लग रहा था। इन लोग का कहना था कि मास जो है, भीड़ आएगी लेकिन आपके वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, दिक्कत होगी। और मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि डोंट मिक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जैसे कि रोलेट एक्ट है और फिर खिलाफत मूवमेंट है, इन दोनों को मिक्स करके ये बिल्कुल एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मास मूवमेंट चला रहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि इस रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिलाया ना जाए। वैसे इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्हें तो खुद की राजनीति चमकानी थी, इसलिए ये ऐसे कमेंट कर निकल लिए। फिर 8 अगस्त 1920 को क्या हुआ कि तिलक जी की डेथ हो गई। तिलक डाइड ऑन 8 अगस्त 1920। आफ्टर हिज डेथ गांधी जी स्टार्टेड तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड बनाया और इसमें लोगों ने दान दिए, लगभग करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए थे इस तिलक स्वराज फंड में। रीज़न बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो मैंने बताया था, जलियांवाला बाग था, खिलाफत मूवमेंट था, रोलेट एक्ट था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1921, ऑफिशियली जो है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था। खादी और चरखा जो है इसके सिंबल थे और नेशनल यूनिटी के सिंबल थे। प्रोटेस्ट एंड सेल्फ रिलायंस जो है इनका एक मोटो था। इंग्लिश जो चीज़ें थी उसका ये लोग बहिष्कार किए, बायकॉट किए। जैसे कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे उसमें क्या बदलाव है, जैसे प्रेमचंद जो थे, इन्होंने स्कूल में पढ़ाते थे, वो छोड़ दिए अपना स्कूल। नेहरू वकालत छोड़ दिए, जिन्ना भी वकालत छोड़ी थी। बोस जो है ये आईसीएस छोड़ दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज जो है सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था। मोहम्मद अली वाज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मोहम्मद अली जो अली ब्रदर्स थे खिलाफत मूवमेंट में, उसके जो मोहम्मद अली थे वो पहले लीडर थे जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गिरफ्तार हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।